नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल ईरा मैथ क्लासेस। इसमें पिछले वीडियो में मैंने एक क्वेश्चन दिया था कि यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20 इक्वल टू 0 का एक मूल 4 हो तो इसका दूसरा मूल क्या होगा। ये क्वेश्चन बताने से पहले कुछ बता दूं आप लोगों को, ये जो हम लोग क्वेश्चन पढ़ रहे हैं ये 2024 का मैथ पेपर है। कौन सी है? 2024 का मैथ पेपर है जो कि आप लोगों के लिए पीवीआई है। इसका क्वेश्चन आप लोग ध्यान से पढ़िए और ध्यान से समझिए ये बनाया कैसे जाता है, ठीक है। और कमेंट कीजिए, आंसर बताइए कि पिछले वीडियो में डाला था कोई आंसर नहीं दिया है। अब इसका हम बना के आंसर बताते हैं क्या होगा कि यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, क्वेश्चन नंबर एक क्या कहता है? 4 नंबर क्वेश्चन है। 4 नंबर पिछला वीडियो का 4 नंबर क्वेश्चन है। यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20 इक्वल टू 0 है, तो हम लोग यहाँ से दो रास्ते हैं। एक तो द्विघात सूत्र जो होता है उस पर बैठा के एक्स का मान निकाल सकते हैं, और दूसरा है कि इसको फैक्टर निकाल दिया जाए। गुना करने पे -20 है, जोड़ने घटाने में +1 है। क्या लेंगे? एक्स स्क्वायर, तो 5 चौक का 20 होता है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 4x माइनस 20 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो इन दोनों का पेयर बनाइए, x कॉमन लेंगे तो x प्लस 5 और ये -4 कॉमन लेंगे तो x प्लस 5 इक्वल टू 0। अब यहाँ से कॉमन क्या होगा? x प्लस 5 और एक हो जाएगा x माइनस 4 इक्वल टू 0। अब यहाँ से क्वेश्चन आता है कि चूंकि अब दोनों अलग अलग जीरो के बराबर, तो x प्लस 5 इक्वल टू 0 और x है x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? x इक्वल टू -5 और ये हो गया x इक्वल टू 4। तो देयरफॉर x इक्वल टू हम लोगों को दो चीज मिलता है, यहाँ पे मिला ना, तो x बराबर क्या क्या मिल गया? एक मिला -4 और 4, तो x का दो आंसर मिलता है, -5 और 4। तो वही इसको क्या कहते हैं? शून्य कहिए चाहे मूल कहिए। तो -5 आंसर क्या हो जाएगा? -5, क्योंकि 4 तो दिया हुआ है, तो सी आंसर सही है उसका, ठीक है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 5 पे। चलिए, ये हो गया 2024 मैथ पेपर है। तो 5वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? एक मिनट, ये थोड़ा सा जगह ले रहा है, इसको हम हटा देते हैं, आप लोग देख लिए। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, देखिए कि यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 इक्वल टू 0 के मूल अल्फा एवं बीटा, देखिए यहाँ पे गलत हुआ है, अल्फा एवं बीटा हो तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान निकालना है, ठीक है। ऑप्शन ए दिया है 30 होगा, ऑप्शन बी कहता है 16 होगा, ऑप्शन सी कहता है कि 26 होगा, ऑप्शन डी कहता है कि 20 होगा। अब हम लोग बना के देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। चलिए, इक्वेशन क्या दिया है? द्विघात समीकरण है एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो यहां से a बराबर क्या मिला? 1, b बराबर 6, c बराबर 5। ए क्या है? तो ए कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, मतलब क्या निकलता है कि एक्स स्क्वायर के पीछे एक्स स्क्वायर का गुना, b को कोफिशिएंट ऑफ एक्स यानी कि 6, कांस्टेंट 5 को c कहते हैं, ठीक है। अब यहां से हमको दो चीज निकाल लेना है कि अल्फा जोड़ बीटा बराबर क्या होता है, तो -b/a यानी कि -6/1 इक्वल टू 6। दूसरा अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, तो c/a यानी 5/1 यानी कि 5। अब हमको निकालना किसका वैल्यू है? तो अल्फा स्क्वायर जोड़ बीटा स्क्वायर का। अब अल्फा स्क्वायर जोड़ बीटा स्क्वायर का वैल्यू है तो डायरेक्ट तो है नहीं, तो इसको फार्मूला के माध्यम से सॉल्व करेंगे। जैसे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला देखेंगे क्या होता है, तो अल्फा जोड़ बीटा का स्क्वायर -2 अल्फा इंटू बीटा। माइनस में भी होता है, माइनस यहाँ होगा तो यहाँ प्लस होगा, लेकिन माइनस वाला हम लोगों को माइनस का पता नहीं है, इसलिए माइनस वाला नहीं लेंगे। जब भी लेंगे तो प्लस वाला लेंगे। चलिए देखिए इधर अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, कितना निकाले हैं? 6, तो 6 का स्क्वायर 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा कितना है? 5, 6 का स्क्वायर 36 और 5 का 25। 36 में से 25 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 11। तो 11 इसका राइट आंसर होगा। कैसे छापा है कि आंसर ही नहीं दे रहा है। द्विघात समीकरण के मूल्य अल्फा बीटा हो तो हम लोग एक बार और चेक कर लिया जाए, शायद लगता है ऑप्शन में आंसर नहीं है। तो a बराबर 1, b बराबर 6 और c बराबर 5 सही है। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है, तो -6/a। अच्छा यहाँ अच्छा कोई उससे कोई दिक्कत नहीं होने वाला, ये हो जाएगा -6। अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a मतलब 5/1, तो ये हो जाएगा 5। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान निकालना है। अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर -2 अल्फा इंटू बीटा करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा बराबर -6 है। -6 का स्क्वायर करेंगे तब भी 36 आएगा। अल्फा इंटू बीटा बराबर
अच्छा यहाँ देखिए, यहाँ गलत है, 5 दूना 10 होगा, 36 में से 10 घटेगा तो आएगा 26। तो आंसर क्या होगा? 26 हो जाएगा। तो चलिए इसका आंसर 26। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है कि द्विघात समीकरण पी एक्स स्क्वायर माइनस क्यू एक्स जोड़ आर बराबर 0, पी नॉट इक्वल टू 0, पी नॉट इक्वल टू 0 के मूल्य है। क्या मूल्य है भाई? तो इसको कैसे बनाएंगे? तो ए बराबर पी ले लेंगे, बी बराबर माइनस क्यू, सी बराबर आर, जो हम लोगों का फॉर्मूला होता है एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2 है, उस पे सेट कर देंगे, आंसर निकल जाएगा। आइए बना के देखते हैं। ये क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। आप 5 नंबर हो गया। छठा नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें छठा नंबर क्वेश्चन का दे रहा है इक्वेशन क्या है, पी एक्स स्क्वायर माइनस क्यू एक्स प्लस आर इक्वल टू 0, ये दिया है। तो ए बराबर मिला पी, बी बराबर माइनस क्यू, सी बराबर आर। निकलना क्या है? तो हम लोगों को फॉर्मूला मालूम है कि x बराबर क्या होता है, तो माइनस बी। तो माइनस बी का मतलब क्या होता है, माइनस क्यू प्लस माइनस, जैसे फॉर्मूला हम लिखिए देते हैं, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac और बटा में आ जाएगा 2a। तो माइनस बी मतलब माइनस माइनस क्यू प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस क्यू का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए मतलब पी और सी मतलब आर, बटा में क्या है 2a, तो 2 इंटू ए का मतलब p। तो बराबर माइनस माइनस खत्म, q आ जाएगा और प्लस माइनस रूट अंडर यहाँ हो जाएगा q का स्क्वायर माइनस 4pr और बटा में आएगा 2p। मिला, ये किससे मिलता है? q प्लस माइनस रूट अंडर q स्क्वायर माइनस 4pr बटा 2। आंसर कौन सा मिला? a। आंसर a मिल गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि x बराबर 1 दोनों समीकरणों 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस p इक्वल टू 0 और 2x स्क्वायर माइनस क्यूएक्स प्लस 4 इक्वल टू 0 का एक उभयनिष्ठ मूल हो तो p प्लस q बराबर कितना? ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी है -1, ऑप्शन सी है 2, ऑप्शन डी है -2। देखते हैं कौन सा आंसर आता है। तो पहले आप समीकरण में आप बनाने का नियम क्या कहता है कि अगर उभयनिष्ठ का मतलब होता क्या है, कॉमन, मतलब ये दोनों का कॉमन मूल जो है ये 1 है। तो 1 जो है ये दोनों समीकरण को सेटिस्फाई कराएगा। तो x के जगह पे हमको क्या रखना है? 1। चलिए रखते हैं। पहला इक्वेशन क्या है, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस p इक्वल टू 0। अब x के जगह पे 1 अगर रख दें तो 2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 प्लस p बराबर 0। 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 2 प्लस 3 प्लस p इक्वल टू 0। ये हो जाएगा 3 2 5 प्लस p इक्वल टू 0, इंप्लाइज दैट p का मान आ गया आपका -5। ठीक है। दूसरा इक्वेशन क्या है इसका कि 2x स्क्वायर माइनस क्यू एक्स प्लस 4 इक्वल टू 0। x बराबर 1 रख देते हैं तो 2 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस क्यू इंटू 1 प्लस 4 इक्वल टू 0। तो ये 1 का स्क्वायर 1 होगा तो 2 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 2 माइनस क्यू प्लस 4 इक्वल टू 0। 4 2 6 माइनस क्यू बराबर 0। यानी कि अगर हम q का मान देखें तो माइनस क्यू बराबर क्या आ जाएगा, -6, माइनस माइनस कट जाएगा, q बराबर 6। देयरफॉर वैल्यू निकालना है p प्लस q का, तो p का मान कितना निकाले थे हम लोग, -5, अब प्लस q का मान आ गया 6, यानी 6 में से 5 गया तो a, और यही आंसर होगा। तो आंसर हो गया a। ठीक है, चलिए ये कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 8 क्या करता है। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि रूट अंडर 64 बटा 81 जो रूट अंडर 16 बटा 9 है, क्या है? इसको सॉल्व करने के बाद वो परिमेय संख्या आएगा कि अपरिमेय संख्या आएगा कि पूर्णांक संख्या आएगा कि प्राकृत संख्या आएगा। तो अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 देखें, 8 क्या कहता है, रूट अंडर 64 बटा 81 प्लस 16 बटा 9। 64 का वर्गमूल क्या होता है 8, 9 प्लस ये 4 बटा 3। मतलब क्या निकला, अगर रूट से बाहर निकल गया तो वो होता है परिमेय संख्या। रूट से बाहर निकल गया तो परिमेय संख्या, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आप देखिए रूट से बाहर आया तो परिमेय और रूट से बाहर नहीं आया तो अपरिमेय। ठीक है,
तो इसका भी 8 नंबर बन गया। अब 9 नंबर क्वेश्चन आप लोगों को बनाना है। आप लोग बना के देखिए, अगर सही आंसर दे देते हैं तो आपका नाम नेक्स्ट वीडियो में हम अनाउंस करेंगे। और साथ में अपना, अगर आप कमेंट कर रहे हैं, इसका आंसर दे रहे हैं, तो साथ में अपना नाम और जगह का नाम जरूर दीजिएगा। इससे क्या होगा कि पता लगेगा कि ये वीडियो कहाँ के लोग देख रहे हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, दोस्तों के बीच शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं कोशिश करता हूं कि डेली वीडियो बना पाऊं, लेकिन मजबूरी के कारण नहीं बना पाता। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।